Assalamualaikum dear students. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो फ्रेंड्स इस पिछले लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड्स को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा था मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज द पेंटोज शुगर 5 कार्बन जो कि डीएनए के अंदर डिऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। तो जो सेकंड वन इज नाइट्रोजनियस बेस और थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड। तो जो नाइट्रोजनियस बेस से हैं ये दो तरह की होती हैं। एक को हम नाम देते हैं पाइरिमिडीन और एक को हम नाम देते हैं प्यूरिन। तो पाइरिमिडीन से बच्चों की तरफ सिंगल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया था। और दूसरे प्यूरिन बच्चों की डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आप शो हो रहा है कि नाइट्रोजनियस बेसिस दो हैं, पाइरिमिडीन और प्यूरिन। पाइरिमिडीन जो आगे तीन तरह की है, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। मैंने आपको सी50 के नाम से एक निमोनिक बताया था, आप लोग इसे याद कर लें। अब बच्चों इसमें जो थायामीन है सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाई जाती है और यूरासिल है बच्चों सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर पाई जाती है। बाकी साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह यहाँ पे आर्जिनिन और गवानिन बच्चों ये भी डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर मौजूद होती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनके लेवल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। बहुत आसान है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो आप लोगों के साथ साथ इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं और इसके बाद हम आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चों आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक न्यूक्लियोटाइड का ये कंपोनेंट होते हैं। अगर नाइट्रोजनियस बेस बच्चों साइटोसिन, थायामीन या फिर यूरासिल है तो बच्चों ये नाइट्रोजनियस बेस जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पे अटैच होगी, फिर यहाँ पे कार्बन नंबर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4 और कार्बन नंबर 5 के साथ बच्चों पेंटोज शुगर जो है वो अटैच होते हैं। तो बच्चों अब नाइट्रोजनियस बेस अगर इन तीनों में से एक होगी तो बच्चों अगर आपसे कह दिया जाए कि ड्रॉ द साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, ड्रॉ द थायामीन न्यूक्लियोटाइड, ड्रॉ द यूरासिल न्यूक्लियोटाइड, तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपल वो नाइट्रोजनियस बेस का सिंपल यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और बाकी ये दोनों चीजें जो है ये सेम रहेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को जनरली बता दी है। अब मैं आपको अलग अलग जो है नाइट्रोजनियस बेसिस के स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा दूंगा। फिर जैसे आपके बुक के अंदर बना हुआ है आपको किससे नाइट्रोजनियस बेस को इनके साथ जो है कनेक्ट करके न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे सिंगल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस ड्रॉ करते हो तो आप लोगों ने अब ये समझे कि इनका एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। यहाँ पे आप नाइट्रोजन रखेंगे, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से और देन यहाँ से, फिर इस तरह आप लोगों ने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। बच्चों नाइट्रोजन यहाँ पे बच्चों देखें मैंने बेंजीन की तरह का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। एक इस पोजीशन में नाइट्रोजन लगा दिया और एक इस पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन लगा दिया। यहाँ पे क्या है आप इसको एक बार ड्रॉ कर लें ताकि आप लोगों को चीजें साथ क्लियर हो जाए। फिर बच्चों सेकंड नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, सेकंड नंबर पे आप लोगों ने डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है। डबल बॉन्ड बच्चों आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये डबल बॉन्ड एक चीज। दूसरी चीज बच्चों इस पॉइंट के ऊपर आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ करनी है ऑक्सीजन के साथ, मतलब इस पॉइंट के ऊपर बच्चों पानी के मौजूद होता है। आमतौर पे बच्चों नाइट्रोजन बेस जो है वो कंपाउंड नंबर 1 पे अटैच होती है। तो बच्चों ये नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजनियस बेस से अटैच होता है। तो हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन नंबर 2 पे केटोनिक ग्रुप है। असल में बच्चों यहाँ पे आपको डॉट्स वगैरह नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है। रिंग को हम सिंप्लीफाई करने के लिए, सादा बनाने के लिए, ताकि रिंग जो है हमें ज्यादा पेचीदा ना लगे, हम कार्बन और हाइड्रोजन को रिंग के अंदर शो नहीं करते हैं, उसको सिंपल बॉन्ड्स के जरिए शो करते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट मौजूद हो तो हम उसको लास्ट में शो करते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को शो किया है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन को हमने शो नहीं किया। तो अच्छा यहाँ पे कार्बन मौजूद है तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे जनरल केटोनिक ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रॉ करना है, बहुत आसान है। बच्चे यहाँ पे आप लोगों के लिए दोबारा से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। बच्चे यहाँ पे देखें आप लोगों ने सिंपल इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन, देन बच्चों आपने यहाँ पे इसको बराबर से ड्रॉ करना है, देन यहाँ पे नाइट्रोजन, क्लियर। यहाँ पे बच्चों क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर। अब बच्चों मैं इसी को जो है वहां पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन, देन यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस, फिर बच्चों आपने क्या करना है यहाँ पे नाइट्रोजन, देन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर।
अब जो मैं इसी को गवर्नमेंट पर ड्रॉ कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल। यहाँ पे नाइट्रोजन स्ट्रेट लाइंस आपने इस तरह ड्रॉ कर दी, यहाँ पे नाइट्रोजन, देन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को जनरल स्ट्रक्चर जिसने मैंने आपको बताया ये आप लोगों को ड्रॉ करना आता है। अब जो आपने इसी जनरल स्ट्रक्चर से आपने थायराइन कैसे बनाना है, यूरासिल कैसे बनाना है, साइटोसिन कैसे बनाना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो सबसे पहले हम जो है यूरासिल को ड्रॉ करेंगे। यूरासिल को ड्रॉ करना बहुत आसान है, आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पे देखें इस नाइट्रोजन के साथ बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, एक हाइड्रोजन लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, एक हाइड्रोजन लगाना है इस नाइट्रोजन के साथ। बच्चों देखिए नाइट्रोजन की कितने वैलेंसी होती है, इसलिए 3 बॉन्ड बना सकते हैं। नाइट्रोजन जो है ये 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बने हुए तो एक बॉन्ड बची है हाइड्रोजन के साथ बनाने का। क्लियर, यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो इसका हाइड्रोजन के साथ बन गया। अब बच्चों आपने क्या किया, यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गया, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने ऑक्सीजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना देना है। अब देखिए अगर यहाँ पे तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर भी केटोनिक ग्रुप लग गया, कार्बन नंबर 2 के ऊपर तो लगा ही हुआ था, लेकिन बच्चों कार्बन नंबर 4 के ऊपर भी केटोनिक ग्रुप लग गया। तो आप लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, केटोनिक ग्रुप यहाँ पे हो गया, अब ये केटोनिक ग्रुप जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों आप देखेंगे किस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो यूरासिल का स्ट्रक्चर बच्चों आपका बिल्कुल रेडी है। तो ये यूरासिल का स्ट्रक्चर होता है, बहुत आसान है बच्चों। आप लोगों ने क्या करना है, जनरल स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देना है और यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने क्या करना, ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड बना देना है। होपफुली बच्चों आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ करना आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों अब हम देखते हैं थायराइन का। बच्चों ध्यान रखें कि जो यूरासिल है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर पाई जाती है। अब बच्चों आगे थायराइन देखें, तो थायराइन है सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर पाई जाती है। थायराइन और यूरासिल का स्ट्रक्चर सेम होता है, सिवाय सिर्फ एक चीज का फर्क होता है वो मिथाइल। तो अब थायराइन के स्ट्रक्चर के लिए बच्चों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूंगा और इस पॉइंट के ऊपर मैं केटोनिक ग्रुप लगा दूंगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दूंगा। तो सेम अगर आप देखें तो ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है। बच्चों फर्क आता है एक पॉइंट के ऊपर, थायराइन में इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। समझ आ रही है बच्चों, थायराइन में इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट मतलब ये जो कार्बन नंबर 5 है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो कार्बन नंबर 5 के ऊपर यहाँ पर बच्चों मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो बच्चों ये थायराइन का स्ट्रक्चर हो गया। अब बच्चों लास्ट में अगर आप साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट में साइटोसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बच्चों साइटोसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे हम नाइट्रोजन की वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन के साथ सैटिस्फाई कर रहे हैं, वहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। क्लियर, नाइट्रोजन के बच्चों 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। अब बच्चों यहाँ पे देखें जब इस कार्बन की यहाँ पे 3 बॉन्ड्स कंप्लीट है तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो आपका ये चीज तो क्लैरिफाई हो गई कि यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कार्बन है उसने 3 बॉन्ड पहले बना लिए तो वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो जो एक बॉन्ड जो है वो अमाइनो ग्रुप के साथ बनाएगा, यहाँ पे NH2 के साथ यहाँ पे क्या बनाएगा बच्चों, वो अमाइनो ग्रुप के साथ बनाएगा। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करने आ गए होंगे, बहुत आसान है। यूरासिल है, थायराइन है और साइटोसिन है, बहुत आसान है। स्ट्रक्चर आप लोगों की 12 मरतबा प्रैक्टिस करिएगा तो होपफुली आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स जो है बहुत आराम से बहुत जल्दी आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आ जाएंगे। अब बच्चों अब हम जो है वो आते हैं प्यूरीन्स की तरफ। बच्चों प्यूरीन्स में ये 2 हैं, एक का नाम है एडेनिन और एक का नाम है गवानीन। बच्चों एडेनिन जो है ये भी डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस है, गवानीन जो है ये भी डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस है। अब बच्चों अगर आपसे कह देते हैं पेपर में कि एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर या फिर गवानीन का न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर, तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैंने जिसका स्ट्रक्चर देख दिया, ये आपको नजर आ रहा है कि 2 रिंग्स हैं, एक ये है और दूसरी ये है। ठीक है, 2 रिंग्स है बच्चों। तो डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस बच्चों इस पॉइंट पे जो दूसरी रिंग की ये वाली टिप होगी ना, इस पॉइंट के साथ ये जो पेंटोज सुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पे जुड़ी होगी, मतलब यहाँ पे कभी कार्बन पेंटोज सुगर अटैच होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ नाइट्रोजनियस बेसिस के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा। बाकी अगर आप लोगों से पूछ ले कि एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करें तो आप लोग एडेनिन का स्ट्रक्चर जो मैं आपको भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो आप यहाँ पे इसको पेंटोज सुगर और फिर वहां पे आगे फास्फेट ग्रुप के साथ आप उसको जोड़ के जो है फिर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक चीजें यहाँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों आए अब हम जो है वो डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस को ड्रॉ करना सीखते हैं। बच्चों डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस को ड्रॉ करने से पहले आप लोगों को डबल रिंग को ड्रॉ करना आना चाहिए। तो जो डबल रिंग देखिए आप लोगों ने ड्रॉ कैसे करनी है, ठीक है, बहुत आसान है। मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे डबल रिंग को आपने इस तरह ड्रॉ कर देना। ठीक है, यहाँ पे इस तरह नाइट्रोजन की पोजीशन यही रहेगी
यहाँ पे सिंपल सिंपल यहाँ पे नाइट्रोजन की पोजीशन यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक है। देखिए आपने की 2 पॉइंट्स के ऊपर नाइट्रोजन लगाने पहली रिंग के अंदर, फिर अब बारी आएगी दूसरी रिंग की। दूसरी रिंग में आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपल फ्रेंड्स इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आप लोगों ने यहाँ से ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक नाइट्रोजन लगा दिया और एक नाइट्रोजन आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों लाइन्स को आप लोगों ने क्या कर देना है, जोड़ देना। तो जब जोड़ दे तो ये आपका इस तरह से जनरल डबल रिंग आप लोगों की ड्रॉ हो गई है। तो आप लोगों को ये रिंग ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने किसी जनरल में क्या करना है, एक डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे लगा देना है, एक डबल बॉन्ड बच्चों आप लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर लगा देना है, ठीक है। और मतलब एक डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगा देंगे। तो बच्चों इस तरह से 3 डबल बॉन्ड आप लोगों ने जनरल रिंग के अंदर लगाने हैं। तो बच्चों इसी जनरल रिंग की बुनियाद पर हम आगे एडेनिन और गामा के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, मैं यहाँ पे सबसे पहले एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देखें बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस, देन स्टूडेंट यहाँ पे नाइट्रोजन एंड देन इसके बाद स्ट्रेट यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब मैं दोनों को जो है आपस में मिला देता हूं। तो जो देखिए हमारा जो है ये रिंग स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों डबल रिंग, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, क्लियर। हाँ बच्चों यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन इन्हीं पोजीशंस पे आपने लगा दी। यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इधर आएगा और एक डबल बॉन्ड इधर आएगा। ये हमने जनरल इसका स्ट्रक्चर देखा। अब बच्चों जब हम बात करेंगे एडेनिन की, इसकी बात करेंगे बच्चों एडेनिन की, तो एडेनिन का स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते वक्त हमने क्या करना है, बहुत आसान है। एडेनिन का स्ट्रक्चर हमने कैसे ड्रॉ करना है, तो जो हम क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर भी हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पर जब हम डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर बच्चों अब ये देखिए कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाने से रहा, ऐसे ही है ना। अब ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो बच्चों ये क्या करेगा, एक सिंपल अमाइनो ग्रुप हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, अमाइनो ग्रुप हम सिंपल यहाँ पे अटैच कर देंगे। जब यहाँ अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाएगा तो बच्चों ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर हासिल होगा बच्चों, ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर बच्चों हमारे पास जो है वो आ गया। बहुत आसान इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग इसकी 12 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये ड्रॉ करना आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर जिसको हम ड्रॉ करेंगे बच्चों वो है गवानीन। गवानीन का स्ट्रक्चर बच्चों ड्रॉ करना जो है वो बहुत आसान है। देखिए आप लोगों ने इसी तरह से ड्रॉ करनी है। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, देन यहाँ पे आप लोगों ने नाइट्रोजन को ड्रॉ करना है, ठीक है। आप लोगों की रिंग आ गई। फिर बच्चों आप लोगों ने यहाँ से जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर इन दोनों को आपस में मिला देना है। बस ये आपकी डबल रिंग तैयार हो गई। अब बच्चों फिर आपने क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया था डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे लगाना है, एक डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे लगाना है और एक डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे लगाना है। बच्चों होपफुली आप लोगों को यहाँ पे चीजें जो है वो क्लियर हो गई। फिर बच्चों आपने क्या करना है, आपने जो है इस नाइट्रोजन में यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस नाइट्रोजन की जो है वो एक वैलेंसी फ्री है। तब यहाँ पे पूरा करने के लिए यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन लगा देंगे, क्लियर। फिर मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं, कार्बन में 2 बॉन्ड बनाए हुए, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड बना दें। और बच्चों आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है, आपने इस पॉइंट के ऊपर जो है वो अमाइनो ग्रुप को अटैच कर देना एंड H2 ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवानीन। वैसे गवानीन का स्ट्रक्चर है। होपफुली बच्चों आप लोगों को ये भी ड्रॉ करना आ गया होगा। बहुत आसान है, आप लोगों ने इसकी 12 मरतबा प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप पेपर में जो है किसी भी नाइट्रोजन बेस का न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है कि किस तरह से ड्रॉ करना है, तो आप लोगों ने वो नाइट्रोजन बेस को पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ जोड़ देना है। बच्चों अगर जो है सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेस होगी तो ये वाला कार्बन जुड़ेगा। अगर डबल रिंग की है तो बच्चों डबल रिंग के ये जो दूसरी रिंग का ये वाला नाइट्रोजन होगा ना बच्चों, चाहिए ये उसके साथ अटैच होगा। और सिंगल रिंग में ये वाला नाइट्रोजन जो है उसके साथ अटैच होगा। इसके साथ बच्चों पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक जो है जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ डाइस्टर बॉन्ड को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।